ये ना कहें बाबे तो शाही कोई नहीं, ये कहें हमारे बाबे शाह कोई नहीं। अल्लाह ने 50 नमाजें दी थी, नबी लेकर हमारी तरफ आ रहे थे, रास्ते में एक कब्र वाला मिला था, उसने कहा था जी कट करा लो जाके। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की। फिर कहा था कट करा लो जाके, फिर कहा था कट करा लो जाके, फिर कहा था कट करा लो जाके, फिर कह लो कट करा, फिर कहा था कट करा लो, फिर कहा था कट करा लो, फिर कहा था कट करा लो, फिर कहा था कट करा लो। आज जो 5 नमाजें पढ़ रहे हैं वो किसी कब्र वाले की मदद से पढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। जो बुजुर्ग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। आप बेटा सेट करके ना कैमरा बैठ जाए, पीछे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक कह रहे हैं वो। ऐसा है कि 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक मैंने सामने बैठ के आपके सारे प्रोग्राम को सुना है। पहले मुझे 11 बजे का हुक्म था कि आप मिंबर पर 11 बजे, अभी हुक्म हुआ कि 12 बजे। चूँकि सुबह यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी है, 2 जुमे भी हैं, एक लंबा सफ़र भी है, इसलिए मैं पूरे 12 बजे आप सब की खिदमत आलिया में बानियान के कहने पर मिंबर पर हाजिर हो गया। अभी टाइम क्या हो गया है? 12:05, 12:05 का वक्त है, खूबसूरत वक्त है। बिलाशुबा आपकी महफ़िल पाक इंतहाई खूबसूरत है और आपने बड़े प्यार से इस महफ़िल को सजाया है। अल्लाह आपकी इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इधर भी वो बीमारी आई हुई है बाबे शाह को। अच्छा जी, नहीं वो अभी आप वक़्त भी कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट हैं और मुझे कह भी रहे हैं कि बाबे तो शायद कोई नहीं। अच्छा ठीक है, जैसे आपका हुक्म है। मैंने कौन सा को रटा रटाया ख़िताब करना होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा शोबा तफसीर ही में ड्यूटी है और ज़िम्मेदारी है। जैसे मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में तफसीर पढ़ाना होता है, मिंबर पर भी ऐसे ही तफसीर पढ़ा लेते हैं। अब जहाँ तक इस जुमले का ताल्लुक़ है बाबे तिशाई कोई नहीं, अब मेरे जैसा नलायक आदमी, निकम्मा आदमी, किसी नाकाम का शख्स सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक कोई भी आयत पढ़े ना, तो उसे हर आयत में से अपना शेख नज़र आता है। आपका ये जुमला सुनकर ठंडा बोलना इस अमर की दलील है कि आपका शेख कोई नहीं। आपकी किसी के साथ लगी होती तो आप तड़प जाते इस जुमले पर कि अच्छा हर आयत कुरान की पकड़ कर हमें अपने मुर्शिद के आस्थाने पे ले जाती है। चलें, आपका ये जो जुमला है बाबे तो शाही कोई नहीं, इसे वाज़े करने के लिए मैं अभी जो मेरे ज़हन में आ रही आयत उसे देख लेते हैं। सूरा आल इमरान कुरान हकीम का 3रा सूरा है और डेफिनेटली स्टेज पर यानी मिंबर पर सीनियर उलमा भी तशरीफ़ फरमा है। मुझे नाम नहीं आते, एक मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा है। ज़मीन पर भी एक खूबसूरत उलमा के जो फूल की तरह चमकते हुए चेहरे हैं, खुशबू बिखेर रहे हैं। अल्लाह आप सबके इन चेहरों को क़यामत वाले दिन रोशन रखे। आप जितने अफराद हैं जो मोहब्बत की शमा, और पुत्रों बच्चों मैंने उठाया नहीं आपको, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं बच्चे नहीं उठा रहा, मेरी तरफ देखें और ख़ामोश होकर बैठे। आप सब जितने अफराद तशरीफ़ फरमा हैं, आपके सीने में जो नूर की शमा जल रही है, आले रसूल की मोहब्बत की, असहाब रसूल की ताज़ीम की, नबी मुअज़्ज़म की हर निस्बत की, हया की जो शमा आपके हैं, अल्लाह कभी चुप है और आयत का रेफरेंस सुनकर भी चुप है। वरना बंदे इधर आ जाएं बेटा, इधर कर दें। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल सदक़ल्लाह, कुल सदक़ल्लाह,
फत्तबिऊ मिल्लता इब्राहीमा हनीफ़ा। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, कुल सदक़ल्लाह फत्तबिऊ मिल्लता इब्राहीमा हनीफ़ा। आप यार चुप हैं, मैं कैसे आगे पढ़ूँगा? कुल, दोबारा सुन लें, कोई बात नहीं, जल्दी ना करें। कुल सदक़ल्लाह फत्तबिऊ मिल्लता इब्राहीमा हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन। एक आयत पूरी हो गई है और आप चुप करके बैठे हुए हैं। इरशाद हो रहा है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिआ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। एक आयत पूरी हो गई है और आप अभी भी चुप करके बैठे हुए हैं यार। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। नौजवानों, 3 आयतें मैं पढ़ चुका हूँ, आपको सुभान अल्लाह की तौफीक ही नहीं हो रही यार। दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, कुल, इरशाद हुआ मोहम्मद जी, अल्लाह उम्र दराज करे उन नौजवानों की जिन्होंने मोहम्मद जी सुन के सुभान अल्लाह कहा। इरशाद हुआ, मोहम्मद जी अपनी माँ यंतिक की ज़ुबान से कह दें, सदक़ल्लाह, अल्लाह सच्चा है। अब सारे बोलो कि अल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। एक दफ़ा फिर कहें, अल्लाह। बस आज की गुफ्तगू यही है कि अल्लाह सच्चा है। बात इसी पर है कि अल्लाह, ना ठंडा नहीं कहना, अल्लाह। अच्छा, फत्तबिऊ, इत्तबा करो, पैरवी करो, मिल्लता इब्राहीमा, इब्राहीम की दीन की पैरवी करो, हनीफ़ा, सारी कायनात के बातिल से कट के खुदा से जुड़ने वाला, वमा काना मिनल मुशरिकीन। ओए बच्चे, ओए काके, ओए किधर देख रहे हो? मेरी तरफ देखो मेरे बच्चे। मेरा बड़ा लंबा सफ़र है यार, बहुत लंबा सफ़र करके मैं आप सब की खिदमत आलिया में हाजिर हूँ। आपकी मेहरबानी है यार, 12 बजे मैंने मिंबर बेशक जैसे भी लिया आपने दे दिया, आपका बहुत शुक्रिया। वमा काना मिनल मुशरिकीन, माना ये है इब्राहीम का शिरक से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे भाई। नहीं, मैंने इतना खूबसूरत मजमा नहीं देखा जैसा आपने सुना। अच्छा, ये एक माना तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा मुझे माना करने दें। ये जो मुझे मीन नज़र आ रहा है ना, इसमें मीन, पुत्रों सजे खब्बे नहीं देखते हुए मेरी तरफ देखना है। मा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम मुशरिकीन में से नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, मुल्तान शरीफ वालों, ये आयत और ये अल्फाज हमें बता रहे हैं कि ज़माने वालों खुदा सच्चा है। और अगर अल्लाह को सच्चा मानते हो तो फिर मान लो इब्राहीम की माँ भी मोमिन थी, बाप भी मोमिन। भाई जियो जी से समझ आ गई है। देखें याद, अल्लाह बरकत दे। या तो अल्लाह को झूठा मानो, अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो फिर मान लो नबी जिन माँ और बाप में से आए वो मोमिन होते। नहीं, बात फ़कत इब्राहीम की नहीं है। ये बात फ़कत इब्राहीम की नहीं है। हम आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक किसी नबी के माँ बाप को भी मुशरिक नहीं मानते, क्योंकि अल्लाह सच्चा है। नहीं, अभी आप ठंडा बोले हैं, मुझे नहीं मजा आया।
देखिए, आपकी कोठी में सुबह 9 बजे दूध देने वाला गवाला आ जाता है, दूधी आ जाता है। वो आके कहता है भाई दूध ले लो। आप अपनी घरवालियों को स्यापा डाल देते हैं, भाई बर्तन साफ लाओ, दूध रखना है, बर्तन साफ लाओ, बर्तन साफ लाओ, दूध रखना है। मुल्तान शरीफ वालों, तुम्हें भैंस के थनों से निकलने वाले दूध को रखने के लिए बर्तन साफ चाहिए, अल्लाह को मोहम्मद का नूर रखने के लिए कैसा बर्तन चाहिए? बस गुफ्तगू एक आयत पूरी हो गई हजरत, एक आयत पूरी हो गई। इस आयत पर मैं मजीद गुफ्तगू नहीं करूंगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इरशाद हुआ इन्ना, शक ना करना, अव्वाला पहला है, पहला, बैती घर, इन्ना अव्वाला बैती पहला घर है मेरा, वो दुआ मुकर्रर किया गया, बनाया गया, लिन्नासी, ये मेरा पहला है। अब भाई मुझे नहीं पता क्या कमाल है पहले में कि खुद खालिक बता रहा है देखो ये है पहला। नहीं, कोई बात तो पहले नंबर में होगी ना। जो अल्लाह कह रहा है ये पहला है। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए, मैं नालायक आदमी, निकम्मा, कम इल्म सा बंदा, कुछ थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, मुझे नहीं समझाना आया, इसलिए आप चुप हैं। मैं सूरह अल हज की तरफ बढ़ता हूं। ये 22वां सूरा है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ बव्वअना ली इब्राहीमा मकानल बैत। वा का माना है और, इस का माना है मोहम्मद जी आपको याद है ना। बव्वअना का माना है जब हमने चुना, मकाना जमीन का टुकड़ा, ली इब्राहीमा फिर आपके दादा से कहा, अल बैत इब्राहिम यहां मेरी कोठी बना दो। नहीं, मैं फिर से कहने लगा हूं, मैं नहीं वाज़ेह कर सका, मुझे नहीं मज़ा आया, मैं वापस चलता हूं। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद जी आपको याद है ना कि जब ज़मीन का टुकड़ा हमने चुन करना ज़मीन, फिर आपके दादा से कहा था यहाँ मेरा घर बना दो। ज़मीन मैंने नहीं चुनी थी, याद है ना आपको, हमने चुनी थी। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। ज़मीन हमने चुनी थी और फिर आपके दादा से कहा था यहाँ मेरा घर बना दो। अच्छा मैं मिन्नत करता हूँ परवरदिगार, हमें तू बना रहा है, आसमान तू बना रहा है, ज़मीन तू बना रहा है, सारी कायनात बनाने वालिया, एक तेरी कोठी थी ना वो भी खुद ही बना लेता। फरमाया ना मेरी कोठी मैं अपने बंदों से बनवाऊंगा। नहीं मैं फिर पढ़ूंगा, मेरी कोठी मैं अपने बंदों से बनवाऊंगा। नहीं आप चुप है, मैं 3 आयतें पढ़ना चाह रहा हूं इस मिंबर पर। एक हो गई है, 2 बाकी हैं। मेरा साथ दे, तकलीफ में हूं, यूरिन की तकलीफ है, शुगर इस वक्त पूरी जोर पर है, तबीयत बड़ी ख़राब सी है, लेकिन फिर भी आपकी नौकरी कर रहा हूं। मेरी कोठी मैं अपने बंदे से बनवाऊंगा, मेरे बंदे मेरा घर बनाएंगे ताकि क़यामत तक आदम की आने वाली नस्ल जब काबे को देखे इसे मेरे बंदे याद आ जाए। मौला किन्हें याद करवाना चाहता है? फरमाया ज्यादा ना भी आए तो कम से कम एक बनाने वाला आ जाए, एक इसे काबा बनाने वाला याद आ जाए। नहीं लफ्ज बदलता हूं, एक इसे बनाने वाला याद आ जाए, एक इसे बसाने वाला याद आ जाए, एक इसमें आने वाला याद आ जाए। मुल्तान शरीफ वालों, वजह ताज़ीम हरम है कि जली याद आए। हज का मकसद है कि हाजी को नबी याद आए। मैंने दीवार में रखी है निशानी, अब तक मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आ। भाई बोलो ना जिसे समझ आ रही है। मुल्तान पर वाक़या ही गज़ाली ज़मां का फैज़ान नज़र आ रहा।
वाकई शाहरुख ने आलम का फैजान नजर आ रहा, वाकई बहाउद्दीन ज़करिया का फैजान आप में नजर आ रहा है। आप भी उसी मट्टी से निकले हैं जिसमें से शम्स तबरेज़ निकला हुआ। भाई खुशी हुई मुझे आप में बैठकर, अच्छा सुना आपने। अब मैं फिर वापस बढ़ता हूँ। इन वजह ताज़ीम हरम है कि जली याद आए, हज का मकसद है कि हाजी को नबी याद आए। मैंने दीवार में रखी है निशानी, अब तक मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए। माफ करना मैंने मिंबर छीन के लिया आपसे, इसे मेरी मजबूरी तसव्वुर किया जाए। इन्ना अव्वला, ये मेरा पहला है और बनाएगा नबी, चुनूंगा मैं, वो होगा पहला। मैं कुछ कह गया हूं जनाब? नहीं, अब जितना आपने अली अली किया, अब मैं फिर से कह रहा हूं, कोई अल्लाह का पहला भी तो है। जिसे समझ आई है उसे मैं सलूट करता हूं, जिसे नहीं समझ आई मैं फिर एक दफा अर्ज कर देता हूं, मेरे साहिबो, या अल्लाह तूने नबी से जरूर बनवाना है। नबी कोई मिस्त्री है, तू किसी इंजीनियर से बनवा ले। फरमाया मेरा जो बनता है ना उसमें गैर का दखल नहीं आता, चुनता मैं हूं, बनाता नबी है। अब जिसे समझ आई है वो कानों की खिड़कियां खोलो, मैं बताऊं कि यहां पहला कौन है। आज समझ आई कि खुदा ने अबू बकर को चुना था, इसीलिए मोहम्मद ने मुसल्ले पे खड़ा किया था। भाई बोलो जिसे। इन्ना अव्वल बैती वुदिया लिन्नास। अच्छा भाई ये लफ्ज आ गया लिन्नास। लफ्ज क्या है? लिन्नास। इसमें जो लाम आया है, देखें अगर हम इस्लाम के पीछे इसका ताकुब करें, उलमा मेरा सबक सुन रहे हैं भाई, हमने इब्तदाई कुतुब में पढ़ा था कि हरूफ जारा में भी एक लाम होता है ना, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंज, बाओ ताओ काफो लामो, ये जो लाम है इसे हरूफ जारा का लाम कहते हैं। ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो लिल्ला का लाम है ना, ये है हरूफ जारा। तो इस लाम का माना है के लिए। अब लाम का माना क्या हुआ? के लिए। नहीं बोले सारे? ऊंची बोलो। लाम का यार सारी तारीफें अल्लाह, बोले नहीं मेरे साथ, तमाम तारीफें अल्लाह। तो फिर लाम का क्या माना हुआ? के लिए। क्या माना है? अच्छा भाई लक़द, लक़द में भी तो लाम है। ये जो लक़द में लाम है इसे लामे ताकीद कहते हैं। मौलाना आप किधर देख रहे हैं? छोटे मौलाना ऐनक पहन के आप किधर देख रहे हैं? लफ्ज़ लक़द, लक़द में भी तो लाम है, इसे कहते हैं लामे ताकीद। इस लाम का माना है शक नहीं करना। अच्छा भाई अब सारे बोलो कि लाम का क्या माना है? शक। लाम का क्या माना है? के लिए। हाँ, लाम का क्या माना है? के लिए। लाम का माना है के लिए। अच्छा भाई एक लामे जाज़मा होता है, जैसे है ना फल याबुद, फल याबुदु में लाम जो आया है उसका माना है चाहिए कि इबादत करें। जाज़मा, लामे जाज़मा माने चाहिए, लाम का माने चाहिए। देखो बेटा आप जाग रहे हैं ना, आपने मेरा मुझे क्या मौजूद दिया मिंबर पर अचानक, तो फिर होश से बैठे सारे बंदे। फिर से कह रहा हूं, लाम का माना क्या है? चाहिए। लाम का माना क्या है? के लिए। लाम का माना क्या है? शक ना करो। अच्छा भाई एक लामे तालील भी तो होता है, एक लामे तालील भी तो होता है। अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता ली, ली, ली
ये जो लाम है इसका माने ताकि। भाई इस लाम का माना है ताकि, लाम का माना ताकि, लाम का माना चाहिए, लाम का माना शक नहीं करना। अच्छा भाई मैं इस तरह तो अगर बात करूंगा तो 8-9 किस्में सामने आ जाएंगी। ये जो है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास, लाम, ये लाम क्या है? हजरत तशरीफ फरमा है, मुफ्ती हैं, मेरा सबक सुन रहे हैं, इसे लाम इंतफा कहते हैं, माना नफा देने वाला लाम। अब इसका माना क्या बनता है इस आयत का? अल्लाह फरमाता है शक ना करना, वो जो मेरा घर है ना वो तमाम इंसानियत को नफा देता है। क्या कहने वो तमाम इंसानियत को नफा देता है। मेरा अल्लाह, हमें तो बंदे कहते हैं नबी नफा नहीं दे सकता। ठंडा बोले हो, मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूं, फिर से मैं कह रहा हूं यार, मेरा अल्लाह, हमें तो बंदे कहते हैं अली नफा नहीं दे सकते, हुसैन नफा नहीं दे सकते, दाता साहब नफा नहीं दे सकते। अल्लाह फरमाता है कुल सदकल्लाह, या मुझे झूठा मानो, अगर मुझे सच्चा मानते हो तो फिर इन्ना शक ना करो, जिन पत्थरों को मैं कह दूं वो भी नफा दिया करते हैं। भाई बोलो ना जिसे समझ आई है बात, जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह तो कहो यार। अब मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए, जिसका दिल करता है मैं दोबारा चांस देता हूं, अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए। जब आप मदीने से मक्का पहुंचेंगे ना तो मेरे सरदारों, आपने एक पत्थरों के बने हुए घर का तवाफ करना है, और कुदरत का ऐलान है शक ना करो इसमें नफा है। मेरा अल्लाह सब्जी मंडी है, मेरा अल्लाह दाना मंडी है, मेरा अल्लाह कोई सियासी कोई सेनेटर का डेरा है, या फिर कोई कौमी असम्बली है तेरा घर, या सूबाई असम्बली है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी है। फरमाया यहां ये कुछ भी नहीं है, पत्थर है, पर खुदा कह रहा है नफा देते हैं। मजा नहीं आया? ठंडा बोले हो, फिर कह रहा हूं नफा देते। देखें भाई, जब आपने जाना है ना वहां पे, तो आपने एक तवाफ करना है ना जी, जब तो दूसरे तवाफ की इजाजत नहीं मिलेगी जब तक उसके बाद एक और पत्थर को चूम ना लो। 7 तवाफ में हर दफा उसे चूम कर आपने होटल में नहीं जाना जब तक एक पत्थर पर 2 नफल ना पढ़ो। ठंडा बोले हो यार। उस पर 2 नफल पढ़ने के बाद भी वापस घर नहीं आ जाना जब तक 2 पत्थरों पर दौड़ ना लगाओ। ये सारे पत्थर नफा दे रहे हैं। अगर मैं नहीं समझा सका तो मैं फिर पलटता हूं कुरान हकीम की तरफ। अल्लाह सूरह अशूरा में इरशाद फरमाता है, यहबू लिमन यशाउ इनासम व यहबू लिमन यशाउ ज़ुकूरा। बेटियां बेटे तो अल्लाह ही देता है। सारा मुल्तान शरीफ बोलो एक दफा, तियां पुत्र कौन देता है? अल्लाह देता है। लेकिन वही खुदा फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजी। भाई देता तो मैं हूं, पर माँ बाप के वसीले से देता हूं। अब अगर कोई कहे मैं खुदा को मानता हूं कि बेटियां बेटे वो देता है, तो वो खुदा की जात को मान रहा है। और अगर वो कहे मैं जनाबे वाला ये भी मानता हूं कि वसीले से देता है, तो वो खुदा की बात को मान रहा है। यार खुदा की जात को भी मानना है और खुदा की बात को भी मानना है। अगर वो कह दे कि पत्थर नफा देते हैं, तो फिर मानना है कि बस देते हैं तो देते हैं। नहीं मजा आया यार? ठंडा बोल रहे हो? अच्छा सुनो यार, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बी बक्काता। ये बक्का क्या है? किबला 2 लुगात के साथ ये एक लफ्ज पढ़ा गया। एक लुगत है मक्का, दूसरी लुगत है बक्का। अगर बक्का के मफाहिम करने बैठ जाऊं तो सुबह तक कर सकता हूं, नालायक आदमी हूं, लेकिन वक़्त नहीं है। बस मेरी तरफ देखें। अगर कोई जालिम शख्स बैतुल्लाह की तरफ मैली नजर करके देखे तो गर्दन का तोड़ देना बक्का कहलाता है।
अगर तो याद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो याद करो, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका। अब जिसे समझ आ गई है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अच्छा, जब हम बका पे थोड़ा सा मजीद गौर करते हैं तो आहो बका यानी रोना धोना, ये फैजान है उन पत्थरों का कि आदम से लेकर कयामत तक जो भी इंसान उस सहन में कदम रख के काबे की ज़ियारत करे उसकी आंखों में आंसू आ जाए, यही तो बक्का है। भाई जीते रहो, बस मैं जल्दी से आगे बढ़ूं। इन अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास, लिन्नास का माना कर दे सारे, इंसानियत के लिए नफा। जरा आप सारे बोलो, इंसानियत के लिए बक्का, गर्दन का तोड़ देना, आंखों से आंसुओं का आ जाना। अगर यहां तक आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। भी बक्का था मुबारक का, शक ना करना, मेरा काबा पत्थरों का बना हुआ बड़ा बरकत वाला है। भाई बेटा, ओए बेटा, आपस में बात ना करो, बरकत क्या होता है? ओ भाई, इतनी शय को जो इतना कर दे इसे बरकत कहते हैं। आप ठंडा बोले, मैं फिर कहता हूं, एक नमाज जहां पढ़ी जाए, सलाम फेरने से पहले अल्लाह मलाइका से कहता है कि इसे 27 लाख दो। वो जो एक नमाज को 27 लाख में बदलता है, ये काबा है। भाई जियो, जिसे समझ आ गई है। मेरा ख्याल है मैं आगे बढ़ जाऊं। बरकत का एक माना और कर लें, सारी जिंदगी का गुनाहगार गुनाहों की दलदल में गर्क होने के बाद सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जब गुनाहगार गुनाहों से भर जाए, पहला कदम रखे, उसकी निगाह काबे पर पड़े, पिछला सारा खाता गुनाहों का माफ हो, इसे बरकत कहते हैं। ये फैद है, बोलो ना, ये फैद है। सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंदी, वो जेलमी, सारे ये फैद है उन पत्थरों में। बोलो ना यार सारे मेरे से, ये फैद है कि नहीं है? ये फैद है ना? अच्छा भाई फिर सुनो जरा, ये मुझे चादर दीजिएगा जरा। देखें ये इस तरह करके ना, सखी शाह थोड़ा करीब आओ यार, यूं कर देना, किसी पर यूं चादर डाल देना। मीम गैन फा और रा, मिगफर, वो मगफरत। भाई काबे में मगफरत है ना, उस मिगफर का माना होता है ढांप देना, चादर डाल। उस काबे का फैज है कि बंदा जब वहां चले जाए, अल्लाह उसके सारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे। भाई बोलो ना। देखिए मेरी बात सुने, ये मैं आपके सामने हूं ना, ये मेरी दाईं साइड है और ये मेरी बाईं साइड है। इसे कहते हैं सज्जा, इसे कहते हैं खब्बा। ये पाक है, इससे ज्यादा नहीं। ये पलीद नहीं है तो ये भी पाक, लेकिन ये पाक है इससे ज्यादा। भाई ये थोड़ा सा पलीद है इससे। नहीं मैं नहीं आगे नहीं चलूं। देखो बाथरूम में ये चलता है और लंगर पर ये चलता है। अब बोलो ना जिसे समझ आई है बात। भाई ये थोड़ा सा पाक है इससे, ये थोड़ा सा पलीत है इससे। अब मैं सेने काबा में हूं, बैतुल्ला में हूं, तवाफ शुरू करना है, सज्जा काबे वल कर ला के खब्बा। हाँ जी नहीं गलत है। जिसने सज्जा क्या गलत कह रहे हैं, गलत है। वो कहता है मैं तेरा रब हूं, खब्बा मेरे वल कर। परवरदिगार वो थोड़ा जा पलीत है, फरमाया इसलिए कह देता है खब्बा मेरे वल कर, मैं तेरे ऐबां ते पर्दा पाऊं। भाई बोलो ना जिसे समझ आई है बात। ये सारा फैज है पत्थरों में। भाई थोड़ा सा मेरे साथ बात करें, मैं 3 आयतें पढ़ना चाहता हूं।
अभी एक आयत पूरी हुई है और एक के आखिरी सेकंड लास्ट लफ्ज पर आ गए हैं और आगे पूरी एक आयत पड़ी हुई है, फिर मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। अब इरशाद होता है वहुदन लिल आलमीन, देखो मेरा घर आलमीन का उस्ताद है, मेरा घर आलमीन का हादी है। इससे आसान नहीं कर सकता। आप ठंडा बोले, मैं फिर कह रहा हूं, ओए पुत्र, ओए काके, ओए इसको रोको यार, ये क्या कर रहा है, कहां बैठे हुए अनारकली है। मेरे सरदारों देखो तो सही, फिल बदी गुफ्तगू कैसे होती है, सुनो तो सही। हुदन हादी है काबा, काबा आलमीन का हादी है, काबा हिदायत देता है आलमीन को। मेरा अल्लाह तेरी सारी बातें ठीक है, लेकिन पत्थरों और गारों से बना हुआ ईंटों और गारों की दीवारें इंसानों को हिदायत कैसे दे सकती हैं। अब आओ मुल्तान शहर में चलते हैं। आप देखेंगे कि एक चौक के अंदर एक लोहे के बांस पर 3 प्लास्टिक की बत्तियां लगी हुई हैं। एक लाल बत्ती है, एक पीली बत्ती है, एक सब्ज बत्ती है। अगर लाल जल जाए तो रुक जाओ, वरना ठुक जाओगे, जानी माली नुकसान हो जाएगा। अगर पीली जल जाए तो गेर लगाओ, और अगर हरी जल जाए तो चल पड़ो, वरना पीछे से ठुक जाओगे। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी प्लास्टिक की बत्तियां हादी हो सकती हैं, खुदा का घर हादी नहीं हो सकता। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। नहीं, काबा हादी तो है ना, आप ठंडा बोले हैं, काबा हादी तो है ना, काबे ने हिदायत तो दी है ना। देखें जी, आपके यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री लगा लें यार, आपके कोई यहाँ पे लाहौर चौक में कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पर तीर का निशान लगा होता है। वो निशान बताता है कि यहाँ एक शोरूम है, फैक्ट्री में जो बनता है यहाँ से मिल जाएगा। वो तीर बताता है फैक्ट्री में जो बनता है यहाँ से मिल जाएगा। वो तीर बताता है फैक्ट्री में जो बनता है यहाँ से मिल जाएगा। सारी दुनिया के मौलवियों के सर पे कुरान रख के पूछो कि काबे के सेन में तुम्हें कोई तीर तो नहीं मिला, कहेंगे नहीं तीर कोई नहीं, बस काबे की दीवार पर एक परनाला था जिसे मिजाब रहमत कहते हैं। उनसे पूछो कि वो इशारा किधर का कर रहा था, कहेंगे मदीने की तरफ उसका इशारा जा रहा था, ताकि कयामत तक आने वाली इंसानियत को समझ आ जाए कि खुदा का जितना फैजान है मोहम्मद के कदमों से मिलने वाला है। नहीं बेटा मौलाना, आप उठ के खड़े हो, मुझे जियारत कराएं जरा, उठ के खड़े होने दोबारा। अच्छा बात सुने, अभी नारा लगाएं, मैं पूरा मजमा देखूंगा, एक बंदा भी चुप नजर आया मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। लगाएं नारा, मैं देखूं कौन कौन। देखिए दूसरी आयत पूरी हुई, दो आयतें पूरी हो गई, थोड़ा नतीजा दे लें फिर अगली शुरू करते हैं। काबे में इंसानियत के लिए है नफा। एक दफा सारा मजमा बोलो, काबे में इंसानियत के लिए, काबे में बरकत है। क्या है? कसरत है। ऐनी कूनू ऐना, काबे में है कसरत, काबे में है बख्शिश, काबे में है मगफिरत। आप चुप हैं। काबे में, काबे का फैज़ है आंखों से आंसुओं का निकलना। काबे का जलाल है कोई जालिम अगर मैली नजर करे तो गर्दन का तोड़ना। और काबा हादी है। अब सवाल ये है कि क्या काबा बिज़ात ये सारे कमाल रखता है? अच्छा नहीं, मुश्किल हो गया, कोई बात नहीं, मैं वापस चलता हूं जनाब। मौलाना मेरी तरफ देखिएगा, मैं दोबारा अर्ज करता हूं। अब मैं लफ्ज बदलने लगा हूं यार, मुश्किल बात छोड़ी मैंने। सारी दुनियाएं इस्लाम से मुसलमान
लंबे सफर करके काबा पहुंचे हैं। पूरी दुनिया में से तमाम मुसलमान काबे पहुंचे हैं, ये सारा फैज समेटने के लिए अब मुझे सारी दुनिया के सामने हाथ बांधकर पूछना है, एक तालिब इल्म को समझा दें कि काबे में कमाल ज्यादा है या नबी की शान ज्यादा है? आप ठंडा बोले हैं। देखिए, मैं कोई नई आयत नहीं पढ़ने लगा, इसी आयत में से बताता हूं कि वो काबा नबी की बराबरी नहीं कर सकता। अगर आप तैयार हैं तो मैं बात करूं आपके साथ। देखें, मैं दूसरी आयत पर हूं और एक आयत मुझे और पढ़नी है। अल्लाह ने फरमाया, देखें ये काबे का अपना कमाल नहीं है, वो दिया। देखें, अभी नहीं, मेरे आप साथ नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं हो रही, बात जाया हो जाएगी। रेत के टिब्बे पर मोती गिर गया तो मुझे समेटने वाला नहीं मिल रहा। मैं दोबारा अर्ज करता हूं जनाब, एक रात है जिसे कहा गया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने से अफजल वो रात है। परवरदिगार वो आज की रात है कि कल आएगी कि परसों गुजर गई है? आवाज़ तौहीद आएगी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बात रात की नहीं है, सारा फैज़ कुरान का है। अब जिसे समझ आइए, ठंडा क्यों बोले हो यार? देखिए, मैं नहीं अभी मैं वादे नहीं कर सका, मैं फिर अर्ज करता हूं, अगर कुदरत का ऐलान हो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे मक्के की कसम है। अब मैं मिन्नत करूं, ए अल्लाह बादशाह, हमारी अम्मा हमारे अब्बे के साथ मिली थी वहां पे, तो उस वक़्त की कसम है? फरमाया नहीं, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, बात मक्के की नहीं है, मोहम्मद के तलियों की बात है। भाई बोलते हो जिसे समझ आ रही है बात। अच्छा, पता चला बात उस बात में नहीं होती, किसी जात में होती है। अब तो बोलो जिसे समझ आ रही है बात। देखें, मैं फिर अर्ज करता हूं, अगर खालिक फरमाए वल आसरी, मुझे जमाने की कसम है, तो जमाना तो दहर भी है कुरान में। अल्लाह व दहरी फरमाया, दहर तो अव्वले दुनिया से लेकर आखिर हाथ तक को दहर कहते हैं। अगर मैं दहर की कसम लूं तो फिर मुझे अबू जहल की कसम उठानी है, फिर मैं अबू लहब की कसम का जिक्र कर रहा हूं, फिर तो उतबा शैबा कारून और नमरूद और फिरौन की कसमें। तो फिर मौला फरमाया, असर कहते हैं किसी एक हस्ती के पहले सांस से लेकर उसके विशाल तक। वह बात जमाने की नहीं है, कसम तो मोहम्मद के सांसों की उठाई। बोलो यार जिसे समझ आ रही है बात। अच्छा, मैं अब भी देखें, माशाल्लाह आपके साथ पुरानी रफाकत है। मैंने खाना खाना है वापसी पर, मुझे होटल बता दे, मैं कौन से होटल पर जाऊं? मुल्तान का कोई अच्छा सा होटल, जरकून होटल में क्यों जाऊं? तो आप कहेंगे शाह जी वहां पे सर्विस बड़ी अच्छी है, खाना बड़ा टेस्टी है। बात बिल्डिंग की नहीं है, बात तो उस लज्जत की है जो मुझे आप बता रहे हैं। तो परवरदिगार ये सारा फैज काबे का अपना है। फरमाए नहीं, वो दे आ। बात काबे की दीवारों में नहीं है, उन हाथों में फैज है जो उसे लगे, यानी नबी के हाथ हैं। अब मुझे बताएं कि अगर नबी एक पत्थर को हाथ लगाए तो वो फैजान कयामत तक जारी और सारी रहे। अगर वही नबी अपने हाथों को लेकर किसी कब्र में दफन हो जाए तो फिर वो कब्र क्यों नहीं फैल देगी? कुल सदकल्लाह, मेरा हबीब इनसे कह दो, या मुझे झूठा मानो या मानो तुम अल्लाह वालों की बात करते हो। अल्लाह वालों की कब्रें भी फैल दिया करती हैं। अब जिसे समझ आइए, ठंडा सुभान अल्लाह क्यों कहा तुमने? एक मिनट ठहरो यार, मुझे सूरा आल इमरान खोलने दो जरा। 3 नंबर सूरा है, मुझे 80 नंबर आयत पढ़ने दो जरा, 81 नंबर आयत पढ़ने दो जरा। ये मेरी आंखों के सामने 80 नंबर आयत आ गई है, ये 81 नंबर आयत आ गई है। आप चुप बैठे, फिर मैं घर जाके पढ़ लूंगा। भाई नहीं मजा आया ना यार? जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरा बेटा मेरी तरफ देखें यार, ये सूरा आल इमरान है, ये 3 नंबर सूरा है और ये 80 नंबर आयत मेरी आंखों के सामने है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ अख़ज़ल्लाहु, वाह और इज़, मोहम्मद जी आपको याद है?
अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मैं अल्लाह ने आलम अरवा में सारे नबियों को इकट्ठा किया और उनसे एक वादा लिया था, आपको याद है ना? पता चला खुदा वादा ले रहा था, मुस्तफ़ा मसनद सदारत पर थे, कुर्सी सदारत पर मुस्तफ़ा थे और खुदा वादा ले रहा था। मैंने तो आपकी नात को बड़ी तवज्जो से सुना, आप कुरान को कैसे सुन रहे हैं? मैं आगे पढ़ूं। फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ए अम्बिया की रूह, जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता फरमा लूँ तो सुम्मा, उसके बाद जाअकुम रसूलुम, मेरी इज़्ज़त वाले मोहम्मद तुम्हारे पास आएंगे, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, ओए वो तुम्हारी तस्दीक फरमाएं तो लतुमिनुन्ना, तुम उन पर ईमान लाना, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुम उनकी मदद करना। तर्जमा गलत हो, अभी अभी इसी वक्त जुबान काटो, तली पर रखो। सारी जिंदगी में मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा, कभी मिंबर पर नहीं बैठूंगा। अंबिया की रूहों से अल्लाह कह रहा है, मेरे साथ वादा करो, तुम मेरे हबीब मोहम्मद की मदद करोगे। अब मेरा सवाल है पूरी दुनिया इस्लाम के साथ, जब अल्लाह ने इन नबियों से वादा लिया था कि तुम सारे मेरे मोहम्मद की मदद करोगे, क्या अल्लाह को नहीं पता था कि ये तो कब्रों में होंगे? नहीं बोले मेरे साथ। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो। क्या अल्लाह को नहीं पता था? दो नबियों को छोड़कर बाकी सारे, ईसा कब्र में नहीं है, ज़करिया नबी कब्र में नहीं है, बाकी सारे कब्र में होंगे। अल्लाह के इल्म में था कि नहीं था? बोलो, था। फिर भी कह रहे मदद करना। नहीं बेटा आप खामोश है, मैं फिर कह रहा हूं, फिर भी कह रहे मदद करना, फिर भी कह रहे मदद करना, फिर भी कह रहे मदद करना। अभी भी नहीं मखलूक को समझ आ रही, अल्लाह वाले कब्र में जाके भी। यार पत्थरों के फैज को मानते हो, जिनके हाथों से पत्थरों में फैज आए उन पे शक क्यों करते हो? ठंडा बोले हो तुम लोग, बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। देखिए मैं इस मनहज पे सुबह तक पढ़ सकता हूं, लेकिन अब एक सवाल उठेगा कि हाँ भाई आयत दुरुस्त है, वादा भी खुदा ने लिया है, अंबिया ने वादा भी किया है, लेकिन किसी कब्र वाले ने किसी की मदद की तो कोई नहीं ना। तो भाई मैं बताऊंगा ना की है। जो सुनना चाहते हैं वो चुप क्यों बैठे हुए हैं? मैं दोबारा दोहराता हूं, भाई की है, भाई की है, भाई की है ना। मुल्तान वालों अगर कोई पूछे कि कहां की थी, उसे कहना मेराज की शब अल्लाह बादशाह की कचहरी में मोहम्मद बादशाह बैठे हुए थे, अल्लाह ने 50 नमाजें दी थी, नबी लेकर हमारी तरफ आ रहे थे, रास्ते में एक कब्र वाला मिला था, उसने कहा था जी कट करा लो जाके। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की। फिर कहा था कट करा लो जाके, फिर कहा था कट करा लो जाके, फिर कहा था कट करा लो जाके, फिर कह लो कट करा, फिर कहा था कट करा लो, फिर कहा था कट करा लो, फिर कहा था कट करा लो, फिर कहा था कट करा लो। आज जो 5 नमाजें पढ़ रहे हैं वो किसी कब्र वाले की मदद से पढ़ रहे हैं। और जिसने कहना बाबे तो शाही कोई नहीं, वो फिर 50 पढ़ो, 5 तो बनती ही उनकी हैं जो कभी शाहजहां के बहाउद्दीन ज़िक्रिया को सलाम करे, कभी पाकपतन सलाम करे, कभी दाता हुजूर को सलाम करे। अभी भी चुप बैठे हुए हो?
ये ना कहें बाबे तो शाही कोई नहीं, ये कहें हमारे बाबे शाह कोई नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद। देखिए मैं थोड़ा सा कुरान और पढ़ूं, लेकिन मैं समझ गया कि मुझे अब वो अगली आयत मैं नहीं पढ़ सकता। 2 आयतों पर आप गुजारा कर लें, तीसरी आयत मेरी उधार हो गई। मैं अभी भी सूरा आल इमरान के अंदर हूँ, 3 नंबर सूरा है। हजरत तशरीफ फरमा है, मेरा सबक सुन रहे हैं जी? वैसे मैं नालायक आदमी हूँ, पढ़ना पढ़ना मुझे कोई नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत। दुनिया में कोई शख्स अगर किसी गुनाह के बारे में इरादा करे, उसे तब तक गुनाह नहीं होता जब तक वो गुनाह करे ना। हाँ जी, तुसी बोलना देखो यार, अल्लाह दी कसमें मैं आयत जड़ी पढ़ना चाहना वो आपे खोल के अगे आई। ਇਹਦਾ मतलब ये आयत थोड़े तक पढ़ना चाहती है, तुसी सिर्फ चुप बैठे हो। दोबारा मैं अर्ज कर, और मैं यहाँ पे अब मैं गुफ्तगू छोड़ दूंगा, बस काफ़ी गुफ्तगू हो गई। आपके पसंदीदा सना खान है, आपके बाकी माम, बस काफ़ी हो गया ना जी। 3 आयतें मैं, ये 2 आयतें मैं सिर्फ पढ़ूँ, बस इसे सुन लें तवज्जो से। ये तरावियों के लिए नहीं उतरा, ये मिंबर के लिए है। हाँ, ये तदब्बुर के लिए है। कहता फला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये बंदे कुरान पे तदब्बुर नहीं करते? तदब्बुर समझते हो? तदब्बुर क्या होता है? तदब्बुर में लफ्ज़ दुबर होता है। दुबर कहते हैं बैक साइड को, पुश्त को। अल्लाह फरमाता है फला यतदब्बरून अल कुरान, इसे सामने से पढ़ो और मैंने इसके पीछे जो कायनात बंद की है ना, उस तक पहुंचो। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैंने काफी आपको तकलीफ दे ली। हजरत, हर गुनाह का अजाब या अल्लाह की नाराजगी गुनाह के बाद है, इरादे पर नहीं। एक बंदा चोरी की प्लानिंग कर रहा है, चोरी नहीं की, उसको ओए काके मैं बड़ा तंग उतरते तुझसे, 1 मिनट तेरी जान को चैन नहीं आया। अटेंशन प्लीज, आप मेरी तरफ देखें, बस मैंने देख लिया ना। एक बंदा गुनाह का इरादा करता है, गुनाह नहीं है जब तक करे ना। भाई अगर करने चल भी पड़ा है तो मालिक फरमाता है रुक जाओ फरिश्तों, मोहम्मद का गुलाम है, क्या पता अभी वापस पलट जाए। हाँ, गुनाह के इरादे पर गुनाह नहीं है ना, बोलो ना, गुनाह के इरादे पर गुनाह, यानी सोच पर तो पाबंदी नहीं ना। अब सारे बोलो जरा ये जुमला, सोच पर पाबंदी, अल्लाह की तरफ से सोच पर। यार अब बहुत बड़ा जुमला है, आप ठंडा बोले, मुल्तानशी वालों सारे ऊंची बोलो, अल्लाह की तरफ से बंदे की सोच पर कोई पाबंदी नहीं है। तो अब मेरी तरफ देखना, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, ओए जो मेरी राह में जान दे दें उनके बारे में मुर्दा सोचना भी नहीं। हाय हाय हाय, बोलो जनाब जिसे समझ आइए, उनके बारे में मुर्दा। अच्छा अब ये किन के बारे में? 70 बंदे हैं जी, ओहद का मैदान है जी, शहीद हो गए हैं जी, कुदरत की आवाज आ रही है, सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं। अगर तुमने मुर्दा सोच भी लिया तो गुनाह है। ओए ठंडा बोले हो यार, अगर उम्मती का ये मकाम है। बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई आपके ठंडा बोलने पर यार, इतने बड़े जुमले।
इस मनहज पर आके रुक गए हो तुम लोग। देखें ये कौन बोलेगा यार, ये अजीब सी बातें और ज़रा थोड़ी शकील सी बातें और थोड़ी गुंजलिक बातें, थोड़ी मुश्किल सी बातें सुनना चाहिए हमें बैठकर। फिर से कह रहा हूं, हजरत अमीर हमजा को अगर कोई मुर्दा सोचे तो अल्लाह को गवारा नहीं है, फरमाया सोचना भी नहीं। ओए नाहल नालायक, सोच भी ना। परवरदिगार समझाना क्या चाहता है, फरमाया मोहम्मद के किसी नौकर के बारे में अगर कोई उन्हें मुर्दा सोचे तो मैं तो उसे माफ नहीं करता। तो फिर मोहम्मद आप अरबी का अपना मकाम। छोटे मौलाना, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं बेटा, आप भी तालिब इल्म हैं, मैं भी एक तालिब इल्म हूं, बड़ी तवज्जो से सुने। अब क्या सोचे ना, नहीं सोचते, नहीं सोचते नहीं, लेकिन है तो मुर्दा। फरमाया नहीं, बल बल ओए बल बल। काश कुरान फहमी आ जाए मिंबर पर, काश कुरान से प्यार हो जाए सुन्नियों को। बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। या अल्लाह, फिर जनाजा तो ना पढ़े। फरमाए नहीं, हुक्मन 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 मुर्दा है, हकीकतन जिंदा है। यानी जनाजा जरूर पढ़ो लेकिन हकीकतन जिंदा है। देखें अगर इन जुमलों पर, बेटा यार छोड़ दो यार इसको, ओए काके, ओए इसको बुलाओ, क्या हो रहा है यार, मैं बड़ा लंबा सफ़र करके तुम्हारा मुसाफिर हूँ, मेहमान हूँ मैं आपका। देखे मेरी तरफ मैं क्या कह रहा हूँ। या अल्लाह, मैं शहीद की बीवी के साथ शादी कर लूँ, वो बेवा तो नहीं हुई? अल्लाह फरमाता है हो गई है। तू कहता है जिंदा है, ओए फरमाया हुक्मन मुर्दा है, हकीकतन जिंदा है। अब कहाँ मैं बैठा हूँ, कौन समझे हुक्मन क्या है और हकीकतन क्या है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, या अल्लाह शहीद की विरासत तो तकसीम ना करें, फरमाया कर लो। तू कहता है जिंदा है, ओए फरमाया हुक्मन जिंदा नहीं है, मुर्दा है, लेकिन हकीकतन जिंदा है, हकीकतन। अब परवरदिगार तो फिर, और अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो घर जाके सुभान अल्लाह की तस्बीह करना अगर समझ आ जाए तो। मालिक फरमा रहे मेरे बंदो ये मोहम्मद के गुलामों का मकाम है, ये हुक्मन मुर्दा है, हकीकतन जिंदा है। लेकिन अगर यहां आमीना का लाल आ जाए तो वो हुक्मन भी जिंदा है, हकीकतन भी जिंदा है। या अल्लाह हम नबी की किसी बीवी के साथ शादी कर ले, फरमाया मरेगा तो करोगे ना। ठंडा बोले हो, या अल्लाह मैं नबी का जनाजा पढ़ूं, फरमाया हादर इस मैयत का, ये तुम गुलामों के लिए कहोगे, नबी मरेंगे तो कहोगे ना। ठंडा बोले हो, जिसे समझ आइए मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो यार। इसका मतलब है हम मकाम रिसालत नहीं पढ़ रहे, हम गुलामान रसूल का मकाम पढ़ रहे हैं। मैं आगे पढ़ूं, इन आयतों पर मैं गुफ्तगू छोड़कर चला जाऊंगा और ये आयतें आपको रहती दुनिया तक याद रहेंगी। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। ओ भाई रोजी पाते हैं अपने रब के पास। हजरत अटेंशन, सारा ये स्टेज के उलमा तलबा सारे बंदे जरा तवज्जो से सुने, ये क्या हुआ है। हुआ ये है, अटेंशन प्लीज अटेंशन, बस मेरी आखिरी गुफ्तगू है, मैंने बड़ी तकलीफ दे ली आपको। हुआ क्या है, दावत चल रही है, लंगर की नशिस्त है, 70 बंदे खाना खा रहे हैं। पता कौन सी जगह पर, इंद रब्बिहिम। ठंडा बोले हो यार, नहीं मजा आया। देखें बहुत जिम्मेदारी का मसला है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, इन अल्फाज पे मैं मिंबर छोड़ूंगा। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून,
दावत है, बड़ी खूबसूरत तिलावत की आपने, मैं आप जैसा नहीं पढ़ सकता। दावत है। ए बाबा कादरी किथे ले चला इस जवान में यार? ओ यार कादरी ये किधर ले चला यार? ओ भाई इधर आ जाओ यार 2 मिनट के लिए, हद हो गई आपकी। मौजूद ही है उसने। ओ बेलियो, ओ बेलियो, मैंने शोर डाल के नहीं जाना होता। ओ बेलियो, मैंने लाला लाला करके नहीं जानी होती। मैं तो हवा नहीं चलाता अपने ऊपर पूरी गुफ्तगू में कि मुझे हवा भी तंग ना करे। देखिए फिर सुने, इंद रब्बिहिम है, युर्ज़कून है। 70 बंदे हैं, नबी के गुलाम हैं, लंगर कर रहे हैं, अल्लाह मेज़बान है, मोहम्मद के मेहमान, मोहम्मद के गुलाम वहां मेहमान है। और गल सुनो है मेरे वाल, इन्हां 70 बंदियां दे दिल च, जिथे भी दिल है उन्हां दा, दिल च गल आई है, आ रब ए ते सानू लंगर पे करांदा है ते असी चंगे भले हाँ, कोई तरीका होवे कि मदीने रिपोर्ट पहुंचे। ए उन समझ आएगी बाबे की शय ने। भाई बोलो ना, मैं बड़े मनस से मैं इसको पढ़ सकता था, लेकिन मेरे ज़हन में जो आया मैं पढ़ के जा रहा हूँ। बाकी उदार हो गया आपका ये मौजू, मैं जिंदा रहा तो फिर इंशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा अटेंशन प्लीज। इंदा रब्बिहिम युर्ज़कून, रब दे कोल ने वो लंगर करा रहे हैं ते वो लंगर कर रहे ने। उन्हां बंदियां दे अंदर गल उठी है कि किसी तरीके नाल मदीने रिपोर्ट ते पहुंचे ना लंगर दी। अल्लाह दी कसम, मुहम्मद दे रब उन्हां 70 बंदियां नूं आख्या तुसी तसल्ली नाल खाओ, मैं जबरील कलना। हाय हाय शाने नज़ूल पढ़ रहा हूं मैं, ड्रामा तो नहीं है, शाने नज़ूल पढ़ रहा हूं भाई, जिम्मेदारी है मेरी। अच्छा बंदे जबरील आए मदीने, मदीने हजरत जबरील आए ने, अल्लाह उन्होंने लै जाए जड़ा सुभान अल्लाह आखे। जेड़े चुप बैठे हो, तो जान नूं दिल नहीं करता पिया, एडे वड्डे जुमले ते चुप बैठे हो। मैं फिर पढ़ना, आ लिखे है मदीने जबरील आया है ते आके उस नबी साईं दी बारगाह च अर्ज कीता है, सरकार इंदा रब्बिहिम युर्ज़कून। जिन्ने घर मैयत हुई ने ना, जिन्ने शहीद हुए ने, इन्होंने जाके दसो अल्लाह पे फरमांदा है वो तो लंगर कर देने पे। अब मैं आगे पढ़ूं, अब मैं आगे पढ़ता हूं। फरमाया फारी ही ना, मोहम्मद जी अल्लाह पे आंदा है वो तो बहुत खुश ने। ओए जनाब अगली आयत नूं हथ लाया जिन्हों कदी नहीं हथ लांदे, जिन्हों कदी नहीं छेड़ते, वो आयत पे वेना फारी ही ना, शाद हैं, खुश हैं, बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही। ए मौत नहीं समझते पे, वो आंदे ने करम हो गया है। ए जेड़े मुहम्मद ते मरे ने ना, वो आंदे ने करम हो गया है। यारा किवें बोल दे पे, मैं फिर पहना आताहुमुल्लाहु मिन फद वयस्तबशिरूना। पुत्र ओए काके, मैं जा रहा हूँ यार, इसे ध्यान से सुनो, मैंने 1 सेकंड भी आपका टाइम ज़ाया नहीं किया। वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यलहक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम। फिर सही शायद तर्जमा कर उठ के यार, मैं नहीं पढ़ना चाहता। ऐथों पढ़ना ऐथों पढ़ना। और खुशियां मना रहे हैं अपने पिछलों की। इस जुमले नूं फिर पढ़ो। और खुशियां मना रहे हैं अपने पिछलों की। आगे की है जो अभी उनसे ना मिले। एक बारी फिर पढ़ो शाह जी। और खुशियां मना रहे हैं एक मिनट, कौन खुशियां मना रहे हैं? 70 बंदे किथे? लंगर खाने पे अल्लाह कुल।
किन्ना दे बारे च खुशियां मना रहे ने, जेड़े पिछे मदीने बैठे ने ना उन्हां दे बारे च। क्यों क्यों खुश ने, क्यों खुश ने? ओए होए हुण मैनू अगे पढ़ना पएगा ना जी। ओए यारा नहीं पढ़दा नहीं पढ़दा, ओए तुहाडी जान सुक गई, ओए ओए तुहाडी जान खुश्क हो गई। ओए पीर कदों कुरान छड्डेगा, ओए कदों मिंबर छड्ड के जाएगा? ओए तुसी रहन दियो, मैं नहीं पढ़दा। ओए गल सुनो, हुण अगों तुसी घर जाके पढ़िया जे, टेलीफोन मेरा कर लिया जे, जे गलत होवे सारी उम्र मैं मुल्तान नहीं आवांगा। वो अल्लाह पे फरमांदा है, वो पता है क्यों खुश ने या अल्लाह क्यों? वो फरमांदा है उन्हां नूं उत्थे लंगर करदियां पता है जेड़े असी पिछे छड़ के आए ना, अजे भी उन्हां मुहम्मद दा दामन नहीं छड़िया। वो तुहाडे बाबे ने जिन्हां नूं मरन तो बाद पिछलियां दा नहीं पता। और बोलो जिसे समझ आ रही है बात। ओ तुहाडे बाबे ने जिन्हां नूं मरन तो बाद पिछलियां दा नहीं पता। ये जेड़े साडे बाबे ने ना, उन्हां नूं असीं नप के घर आ जाइए ना, उन्हां नूं फिर भी पता हुंदा है केड़ा मुहम्मद दे नाल है। भाई बोलो जिसे समझ आ गई है। कुल सदकल्लाह फत्तबिऊ मिल्लता इब्राहीमा हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। यहाँ तक मैंने पढ़ा। दास्तान हुसन बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है। अगर कोई गलती है, कोई कोताही है, तो आप सबसे मैं दस्त बस्ता माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी है, बीमार आदमी हूँ, मुझे वक्त पर मिंबर लेना था, मैंने आपसे ले लिया। अब आप अपना शेड्यूल जारी करें। मैं मुसाफिर हूँ और अली का बेटा हूँ। मुझे मुल्तान के सामीन से एक वादा चाहिए। आप वादा दे देंगे मुझे? वादा करें कि जितनी इज़्ज़त आपने पहले मेहमान की है, आखिरी मेहमान तक उतनी इज़्ज़त कर लेंगे। अब जो इज़्ज़त करेगा हाथ खड़ा करके वादा करो कि आप उठ के नहीं जाएंगे। नहीं अभी खड़ा रखो ना, मैं देख तो लूँ ना जी। ज़ियारत करा देना। एक मिनट ज़रा, आप में से कोई नहीं उठेगा ना? एक अभी रखो ना यार, यहाँ पे क्या हो गया? ठीक है हज़रत साहब आपने अच्छा नहीं कर ले, खड़ा कर ले आपने। मौलाना साहब ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब आपने उठकर सलाम नहीं करनी मुझे, क्योंकि अगर आप सलाम करेंगे जवाब देना मेरे ऊपर वाजिब नहीं रहा। इसलिए मुझे शर्मिंदा भी नहीं करना, सलाम भी नहीं करना, हिलना भी नहीं, उठना भी नहीं। आप अपना निज़ाम शुरू करें जनाब। कमज़ोर लगे।